फूलपुर पवई विधानसभा से ये बीजेपी के वर्तमान विधायक अरुण कांत यादव हैं जो नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर वर्ग के लोगों को मिला है बराबर का अधिकार। अरुण कांत यादव विधायक जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ फूलपुर पवई विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक अरुण कांत यादव ने शेरे आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की लहर हर गांव हर वर्ग तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। आज उत्तर प्रदेश का हर वर्ग अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया कि जहां पूर्व की सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल रही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं और आज हमारे उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ साथ उनको बेहतर शिक्षा देने का काम किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर गांव सड़क, हर गांव बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार, किसानों के कर्ज माफी और जन कल्याणकारी योजनाओं तक जैसे कार्य अगर कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम की थी, 2022 विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाएगी और 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सामान्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एकजुटता दिखाते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। शेरे आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में फूलपुर विधायक अरुण कांत यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते यह रिपोर्ट। इन दोस्तों, आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज़ चैनल। आइए हम ऐसे युवा से मुलाकात कराते हैं जो फूलपुर पवई विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं और युवा बीजेपी नेता हैं। गर्चे ठंडक बहुत है लेकिन सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने के लिए क्या रणनीति बनाएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ा है और ये जो जात पात की भावना और भेदभाव था इसको ख़त्म किया है, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी जात पात के ही बंधन में, उसी आडंबर में फंसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने समाज को उस समस्या से निकालने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये समाज के हर वर्ग को समझ में आ रही है चीज़ें और इस वजह से सारे लोगों ने ये विचार भी बनाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि उसने किसी से भी भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई योजना रही हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या रही हो, उसमें किसी भी तरह का जाति भेदभाव नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, विकास कार्यों में भी उन्होंने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और आजमगढ़ में 10 सीटें जीतेगी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि फूलपुर पवई विधानसभा से ये बीजेपी के वर्तमान विधायक अरुण कांत यादव हैं, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में आजमगढ़, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था,
फूलपुर विधानसभा से जो है इन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीत कर एक इतिहास रचने का काम किया था। अभी मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। सपा कह रही है कि ये हमारी देन है, हमने विकास किया। इस पर क्या कहना आपका? जैसे सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन जो उसको कर दिखाएगा माना उसी का जाएगा। तो इसलिए ठीक है, हो सकता है अखिलेश जी ने सपना देखा हो, लेकिन उसको किया तो बीजेपी ने है ना, तो इसलिए बीजेपी को ही उसका श्रेय जाएगा। और कोई भी व्यक्ति हो, ये दुनिया का सिस्टम ये है कि जो करता है उसे माना जाता है, सपना देखने वाले या बात करने वाले का कोई मतलब नहीं। अभी उन्होंने एक और सपना देखा था, हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आए थे और इस उत्तर प्रदेश से जो है बीजेपी का सफाया होना जा रहा है। इस पर क्या कहना है? श्री कृष्ण जी खाली उन्हीं के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं, ठीक है। तो वो क्यों भेदभाव करेंगे? भगवान भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सारे लोग बराबर हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के बारे में बीजेपी ये कहती है ये एक विशेष वर्ग की पार्टी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर विशेष वर्ग की पार्टी होती तो मैं बीजेपी में नहीं होता, क्योंकि बीजेपी किसी विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, वो किसी विचारधारा को लेकर चलती है। इस वजह से मैं भी उससे जुड़ा हूँ और तमाम मेरे जैसे लोग उससे जुड़े हैं, और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। अभी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने नौजवानों को जो है छात्रों को लैपटॉप दिया और जो है ये कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। अभी बीजेपी भी तो टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रही है। इस पर क्या कहना है? मेरे समझ से जो चीज़ें समाज को चाहिए थी उस पर सपा बसपा नहीं गई, इसी वजह से तो बीजेपी की सरकार आई। और फिर आप भी 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, 4 बार आपने सरकार बनाई, तो कौन सी चीज़ ऐसी छूट गई जो आपने नहीं कर पाए? तो इस तरह से किसी पर गलत आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सालों में बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत अच्छी प्लानिंग है उनकी अच्छा करने का, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा कि थोड़ी सी जो इस प्रदेश की दशा है वो बदलनी चाहिए। अच्छा, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट जीतने के लिए, कमल खिलाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? रणनीति मेरी नहीं है, मेरी तो सिर्फ अपनी विधानसभा में, बाकी पार्टी ने बनाई हुई है पूरे जिले में रणनीति। और ये जो चुनाव है ये देश के लिए, प्रदेश के लिए कितना अहम है? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूरा देश जो है वो उत्तर प्रदेश की ही विचारधारा पे चलता है, तो इसलिए ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होगी वो बहुत ही मायने रखता है। और बाकी प्रदेश में भी काफ़ी चीज़ें बदली हैं पहले से, और उम्मीद है आगे भी और बेहतर होगा। लेकिन इश्यूज़ को लेकर आप क्षेत्र में जो जाते हैं और जनता का क्या रुझान है, खासतौर से जो ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, वो इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो सवाल आप लोग को मुझसे पूछना चाहिए, ज़्यादातर पत्रकार भाई लोग वो सवाल पूछते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के सवालों का मेरे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरी विचारधारा वो नहीं है। अच्छा, अब जो आपने मेरी विचारधारा की बात की है, तो मैं बिल्कुल डेमोक्रेसी में जीता हूँ और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से उसको समझता हूँ। और सबसे पहले तो लोकतंत्र लागू होना चाहिए हमारे प्रदेश में। अगर हमारे प्रदेश में लागू नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अपने जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू करेंगे, फिर अपने ज़िले में, फिर प्रदेश में इस विचारधारा को बढ़ाएंगे। बस मेरा यही मानना है कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, और किसी को जात पात के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और किसी को सम्मान उसकी संपत्ति या उसके पैसे पर नहीं होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व पर होना चाहिए। और मैं इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा बहुत लंबा राजनीति करने का मेरा कोई विचार नहीं है, मुझे सिर्फ 10 साल चाहिए। जो मेरी सोच है मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। अगर कुछ बदलाव नहीं कर पाऊँगा तो फिर आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि नारा दिया कि आ रहे हैं अखिलेश। नारा तो सभी लोग अपना अपना दे रहे हैं, नारा देने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। उन्होंने भी चार बार तो सरकार बनाई ना, तो 4 बार में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे उत्तर प्रदेश विकसित हो गया?
या कौन सी चीज़ ऐसी छूट गई, आपने 4 बार आपको मौका मिला, आप क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, जब आपने 4 बार नहीं किया तो अब की बार कैसे कर सकते हैं वो? आप एक युवा हैं, अनुभव आपको होगा, तो 2022 के इलेक्शन में कितनी सीटें जो है बीजेपी ला रही है? बीजेपी मेरे समझ से 300 पार रहेगी। जो आंकड़ा पिछली बार का रहा वही लमसम इस बार भी रहना चाहिए। अच्छा, अभी आज हमने समाचार सुना है कि तारा सिंह चौहान और कुछ विधायक मंत्री जो है सोन प्रसन्न मौर्य वगैरह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? मेरे समझ से तो जो गरीब तबका है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था उन लोगों के लिए, इससे पहले भी जो सरकारी सुविधाएं होती थी ना, कभी वो गरीब तक पहुंचती नहीं थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो ये बढ़िया किया कि जो उनकी गरीबों के लिए योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंच रही हैं। बाकी जो इस तरह के सब नेता सब अपनी दुकान चला रहे हैं और अपना नफ़ा नुकसान देख के भागते और आते रहते हैं। मैं उन लोगों की बातें नहीं करना चाहता हूँ। तो लड़ाई किसमें आप मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी बीजेपी में लड़ाई है या कि किसी दूसरे दल से लड़ाई है? अब सभी लोग लड़ रहे हैं। अब मैं किसको बता दूं, किसी की बीएसपी भी लड़ रही है, ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। अब लड़ाई में कौन है इसका आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आ रही है। तो इस चुनाव में जाति बिरादरी कोई बंधन नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहा। मुझे लगता है कि मुसलमान भाई भी वोट देंगे बीजेपी को इस बार। ये थे अरुण कांत यादव जो हमसे बात कर रहे थे। हमारे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।